आइए बच्चों, एक मिनट माइक का कनेक्शन सही कर ले। क्लास 10th में जो सबसे ज्यादा बच्चों को टॉपिक परेशान करता है वो है सर्कल। सर्कल के क्वेश्चंस या थ्योरम्स देख करके बच्चे भागते हैं। तो भागे ना, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि मैं इस क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूं 2007, 8 के सी सेट, 9 के सी सेट, 10, 11, 12, 13 सी, फिर उसके बाद 14, 15, 17, 18। इतना इंपॉर्टेंट थ्योरम या क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आई होप यहां से आपको आइडिया लग गया होगा कि चीजें कितनी इंपॉर्टेंट कवर होने वाली हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। ये थ्योरम्स आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर रखी होंगी, एज अ थ्योरम भी और एज अ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मिस मत करिएगा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या थ्योरम को, ठीक है। बच्चे जनरली सर्कल से भागते हैं, जब आप उसको फेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप उस चीज को क्लियर कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। तो मिस मत करिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम लोग कवर करने जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, थ्योरम है बेसिकली। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान करके चलो P, ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट है क्या, P, ठीक है। और यहां पर जो है हमें दी गई है एक सर्कल। क्या दी गई है बेटा, सर्कल, ठीक है। तो मान करके चलते हैं, यहां पर ये जो सर्कल है वो ये है, ठीक है। और एक्सटर्नली बाहर से कहीं कोई एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P से सर्कल पर क्या बने हैं बेटा, टेंजेंट। सर्कल पर क्या बने हैं बेटा, टेंजेंट, ठीक है। सर्कल पर टेंजेंट बना है, तो ये जो टेंजेंट बना है पॉइंट A पर बना है, ये जो बना है टेंजेंट सर्कल के पॉइंट B पर बना है, ठीक है। एक बार फिर से बताएंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट है P और इस एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल पर दो टेंजेंट बने हैं। एक टेंजेंट है PA और दूसरा है PB, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट्स की जो लंबाई है वो बराबर है। मतलब ठीक है कि ये जो टेंजेंट है PA और PB जो है वो बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है भाई, और सर्कल का सेंटर है आपका O। तो बोले क्या गिवन है, अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है वो भी इस वीडियो को देखें, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चला लें वीडियो को, ताकि आते हुए क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते हुए चले, ठीक है। अ सर्कल विथ सेंटर O और साथ ही साथ PA, क्या बेटा, PA एंड PB आर टेंजेंट्स। PA और PB क्या है बेटा, टेंजेंट्स है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, PA जो है वो PB के बराबर है। क्या प्रूफ करना है बेटा, PA जो है वो PB के बराबर है, ठीक है। अब यहां पर करना पड़ेगा आपको कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ज्वाइन OA, OB एंड OP। मतलब OA, OB और OP को ज्वाइन करना है। तो O को ज्वाइन कराएंगे बेटा किससे, A से। O को जिससे ज्वाइन कराएंगे, B से। और O को ज्वाइन कराएंगे बेटा P से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। लेकिन जब इसको ज्वाइन कराया तो एक थ्योरम ऑलरेडी आपको पहले से पता होनी चाहिए कि टेंजेंट जो होता है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट बनाया जाए, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट बना अगर उस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ा जाए यानी रेडियस बनाई जाए, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। ये टेंजेंट और ये रेडियस आपस में क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर। कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर बनाई गई टेंजेंट और जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनी है, जैसे कि यहां पर वो पॉइंट है B, तो इसको अगर आप सेंटर से जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही होगा। कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है बेटा, प्रूफ, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में यानी इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, तो लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल, कौन सा बेटा, POA एंड POB। क्या बेटा, POA एंड POB, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा PO है और उस वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा PO है। तो जो PO होगा वो PO के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि कॉमन है। क्या है बेटा, कॉमन है। ये पार्ट समझ में आया। दूसरी बात,
दूसरी बात यहां पर ये कि OA जो है वो OB के बराबर है, तो इस ट्राइंगल का OA उस ट्राइंगल के OB के बराबर है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल की कितनी भी रेडियस बनाई जाए वो सारी बराबर होती है, तो OA और OB एक ही सर्कल की रेडियस इस वजह से बराबर होंगी। तीसरी बात ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल मान लेते हैं एंगल 1 और ये वाले को एंगल मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है। तो POA का जो एंगल 1 है बेटा वो POB के एंगल 2 के बराबर है। बोले क्यों? क्योंकि ईच 90, सिंपल सी बात है, दोनों एंगल कितने हैं? 90 के। तो ऐसा करने से ट्राइंगल ये वाला POA और ट्राइंगल POB दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो बोले क्या? 10 ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल POB। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्राइटेरिया कौन सा लगा? ध्यान से देखेंगे बेटा, साइड, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, साइड साइड एंगल। बोले क्या? साइड साइड एंगल। तो बोले क्या? बाय SSA। बोले क्या? SSA। अगर आप ये लिखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं। बोले क्यों? क्योंकि यहां पर जो बेसिकली थ्योरम लगी है वो है RHS, यानी राइट एंगल बाय RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। मतलब राइट एंगल ये रहा हाइपोटेनस और ये रहा साइड, ठीक है। SSA कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता, अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। बच्चे जनरली लिख देते हैं और हमने आपको लिख के बताया भी कि अगर आप बाय SSA लगाएंगे तो SSA ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। यहाँ पर जो क्राइटेरिया लगा है वो RHS यानी राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड्स का लगा हुआ है, ठीक। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इन दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के कारण इन दोनों ट्राइंगल के जो बचे हुए हिस्से हैं, जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो इस ट्राइंगल की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स जिसे हमें बराबर प्रूफ करना है, उसमें से एक साइड है PA, तो PA को कौन कोरेस्पॉन्ड कर रहा है? PB। तो इसका मतलब ये हुआ जो PA है वो PB के बराबर है बाय CPCT। तो बोले क्या? CPCT से जो PA की वैल्यू है और जो PB की वैल्यू है वो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी आपस में इक्वल हो जाएंगे। बोले कौन? PA जो होगा वो PB के बराबर हो जाएगा। बोले कौन से क्राइटेरिया से? सॉरी, CPCT से ये दोनों पार्ट्स जो हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन और बनते हैं या दो थ्योरम्स और बनती हैं, ठीक है। वो दो थ्योरम्स क्या होती हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसी में प्रूफ करने को ये बोल देता है कि, ध्यान से सुनना, इसी में प्रूफ करने को ये बोल देगा कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई जाए और उस एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ा जाए, तो ऐसी सिचुएशन में सर्कल के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन इधर वाले टेंजेंट से और इधर वाले टेंजेंट से बराबर का एंगल बनाती है, यानी इक्वली इंक्लाइंड होती है, यानी इक्वली इंक्लाइंड होती है। तो अगर ये पूछ लिया जाए तो बिल्कुल एज इट इज यहां तक एज इट इज लाएंगे और उसके बाद इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर दिखा देंगे और CPCT बोल देंगे बाय CPCT से, ठीक है। एक दूसरा पार्ट इसी पर्टिकुलर थ्योरम में ये भी पूछा जाता है, इसी पर्टिकुलर थ्योरम से जुड़ा हुआ है, कि अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए दो टेंजेंट्स, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बनाए जाए? दो टेंजेंट्स बनाए जाए, और उस एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ा जाए, उस एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ा जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों रेडियस के बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो इस लाइन से क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। तो जब बाइसेक्ट होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो आपस में बराबर आएंगे। तो ये भी प्रूफ करने को अगर पूछ ले तो इस तरीके से कर दीजिएगा, यहां तक सेम लाइएगा, उसके बाद इस एंगल को इसके बराबर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक थ्योरम जो पूछा गया वो तो हमने करा ही दिया, इसके अलावा इसके बेसिस पर दो थ्योरम्स और बनती हैं, वो भी हमने आपको बता दी, ठीक है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे इस थ्योरम को प्रूफ करने में हमने एक थ्योरम लगाई है सर्कल की कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी एक थ्योरम है जो यूज करके यहाँ पर डायरेक्ट हमने 90 डिग्री शो किया। तो बेटा ये जो अगला क्वेश्चन है, इस अगले क्वेश्चन में यहाँ की एक थ्योरम यूज होगी। वो थ्योरम क्या होगी? याद रखिएगा, हमने अभी आपको बताया था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर क्या बनाई जाए? दो टेंजेंट्स बनाई जाए, ठीक है।
और सर्कल के सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट से जोड़ा जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में बनने वाली जो एंगल होगी उसको ये वाली लाइन क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, याद रखिएगा। इसी को यूज करेंगे अगले क्वेश्चन में, जो कि यहां पर एज अ थ्योरम प्रूफ की जा चुकी है या बताई जा चुकी है। ठीक है, पूछी जा सकती है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस एक थ्योरम में टोटल और कितनी एक्स्ट्रा थ्योरम्स बन रही, 2, यानी टोटल कितनी हो गई, 3 थ्योरम हो गई, तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर क्या है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, बाहर सर्कल के एक पॉइंट है P। ठीक है, तो हमने माना ये है हमारा सर्कल, और सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। ठीक है, और सर्कल का सेंटर कितना है O, तो हमने माना ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर कितना है O। टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल। ठीक है, सर्कल पर 2 टेंजेंट्स बनाए जाते हैं, एक टेंजेंट बनता है हमारा PA, क्या बनता है PA, और दूसरा टेंजेंट बनता है हमारा PB, दूसरा टेंजेंट हमारा क्या बनता है PB। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट्स बनाए जाते हैं, एक बनता है PA और एक बनता है PB। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। प्रूफ दैट जो OP है, प्रूफ दैट जो OP है इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। मतलब जब इस AB को ज्वाइन कराएंगे, जब AB को ज्वाइन कराएंगे तो ये जो OP लाइन होगी, OP लाइन जो होगी वो इस AP को राइट बाइसेक्ट करेगी। मतलब मान करके चलते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा OP और AB का वो होगा M। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। बोले क्या गिवन है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, साथ ही साथ PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ठीक है, PA और PB क्या है, टेंजेंट्स है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है हमें ये कि ये जो OP लाइन होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी AB का। मतलब जो OP है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो OP लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी AB का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 चीजें बनी, एक तो परपेंडिकुलर और साथ ही साथ बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर होने के लिए ये जो एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो परपेंडिकुलर होने के लिए एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा, और साथ ही साथ बाइसेक्टर होने के लिए ये जो M से A की दूरी है और जो M से B की दूरी है, ये दोनों दूरियां बराबर होंगी। ठीक है, एक बार फिर से, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट बनाई जाती हैं और दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पर बनाई जाती है उनको आपस में जोड़ा जाता है, यानी ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी वो लाइन जो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के सेंटर को जोड़ती है। तो परपेंडिकुलर होने में 90 डिग्री बनेगा और बाइसेक्टर होने में बराबर भागों में बटेगा। तो ये जो थ्योरेटिकली बोल दिया गया कि बोले क्या OP इज राइट एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB या OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाइसेक्टर होने के कारण, परपेंडिकुलर होने के कारण एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री, पहली बात ये। दूसरी बात, MA की जो वैल्यू है वो MB के बराबर आनी चाहिए, यानी MA की वैल्यू MB की बराबर आनी चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया कि नहीं है। अब ध्यान से देखना, नाउ प्रूफ, ध्यान से देखना प्रूफ। ठीक है, तो इसकी प्रूविंग में हम वो 2 थ्योरम यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी आपको यहां पर बताई है। एक तो ये करके दिखाई, बाकी बचे हुए 2 और बताए थे कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखेंगे बेटा यहां पर। ठीक है, तो ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल 3 और ये जो एंगल 4 है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, आपको पता होगा। बोले क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको बताया था एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर 2 टेंजेंट बनाई जाए और उस एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ा जाए तो यहां पर बनने वाले ये जो 2 एंगल होते हैं ये आपस में बाइसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल, ठीक है, प्रूफ देखेंगे ध्यान से। ठीक है, बोले किसमें, इन ट्राइंगल, कौन सा, PMA एंड ट्राइंगल PMB। बोले क्या, PMA PMB। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस ट्राइंगल का जो PM है वो उस ट्राइंगल के PM दोनों बराबर हो जाएंगे। इस ट्राइंगल का PM उस ट्राइंगल का PM बराबर हो जाएगा। बोले क्यों, क्योंकि कॉमन है। ठीक है, कॉमन। अब इस ट्राइंगल का जो PA है वो उस ट्राइंगल का PB है, PA और उस ट्राइंगल का PB। बोले क्या, बराबर हो जाएगा। बोले क्यों,
टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब एक चीज और, इस ट्राइंगल का जो एंगल 3 है PMA, उस ट्राइंगल के एंगल 4 के बराबर होगा। इस ट्राइंगल का एंगल 3 उस ट्राइंगल के एंगल 4 के बराबर होगा। थ्योरम जो कि हमने यहां पर बताई थी, बोले क्या कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट बनाए जाए और उस एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर से जोड़ा जाए, तो सेंटर से सर्कल को उस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को सेंटर से जोड़ने वाली जो लाइन होती है टेंजेंट्स के बीच में बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो बोले क्या, इंग्लिश में लिखेंगे, बोले क्या, लाइन drawn from external point to the center of circle bisects the angle between tangents। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये एज अ थ्योरम हमने आपको ऑलरेडी बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पर बताई है, तो अच्छे से तैयार करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी कहां तक पहुंचे, ध्यान से देखिएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोले क्या, जो ट्राइंगल PMA है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल PMB के। बोले कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से, बाय साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब जब साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से हो गया है, तो इस ट्राइंगल का जो बचा हुआ पार्ट या साइड है वो कौन सी है? AM। बोले क्या, इस ट्राइंगल का AM, और उस ट्राइंगल के किसके बेटा? MB। ये दोनों क्या हो जाएंगी बेटा? बराबर हो जाएंगी। MA जो होगा वो MB के बराबर हो जाएगा, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। बोले क्या, बाय CPCT। ठीक है, दूसरी बात, इस ट्राइंगल में बनने वाला एंगल 1 और उस ट्राइंगल में बनने वाला एंगल 2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और इसे कहेंगे बेटा बाय CPCT। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो केवल इतना कर देने से वो चीज प्रूफ नहीं हुई कि आप OP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी तो एंगल बराबर आए हैं, परपेंडिकुलर थोड़ी ना शो हुए भाई। दो एंगल बराबर होने से इक्वल होंगे ना, परपेंडिकुलर थोड़ी ना होंगे। नाउ अब परपेंडिकुलर कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब आप सभी को पता है AB क्या है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन। AB आपकी क्या है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन। तो AB एक स्ट्रेट लाइन है, वो उसको एक लाइन काट रही है, तो इधर बना एंगल 1 और इधर बना एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स के कारण जो है बेटा, इसके बेटा सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स के कारण जो है, ये यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 होगा। ठीक है, और यहां पर आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। तो 1 की जगह लिखा 2 और एंगल 2 बराबर 180। ये वैल्यू कहां से लिखी बेटा? बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सो एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 2 बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन नंबर बनेगी थर्ड। ठीक है, तो एंगल 2 अगर 90 है तो 2 किसके बराबर है? एंगल 1 के। तो बोले क्या, बाय सेकंड एंड थर्ड, बाय सेकंड एंड थर्ड। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। कौन सी बनेगी बेटा? इक्वेशन नंबर 4। तो अब यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, MA जो है MB के बराबर है और एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90, ये बताया था। एंगल 1 बराबर 2 बराबर 90 और MA जो है MB के बराबर है। तो जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इससे ये रिजल्ट मिलेगा, और अगर ये थ्योरेटिकली लिखोगे तो मैथमेटिकली इससे ये आ जाएगा। ये आने का मतलब ये दोनों चीजें। तो अब यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या किया जाएगा? कंबाइन किया जाएगा। दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या किया जाएगा? कंबाइन किया जाएगा। क्या कंबाइन करेंगे? ध्यान से देखेंगे तो बोले क्या, बाय इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बेटा? ये वाला यानी फर्स्ट, एंड ये वाला यानी फोर्थ। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसके बाद थ्योरेटिकली प्रूफ कर देंगे। बोले क्या कि ये जो OP लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसकी? ऑफ AB लाइन की। किसकी बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कौन सी लाइन की? AB लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ द नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। Prove that the tangents at the extremities of any chord of the circle makes equal angle to the chord। मतलब जैसे यहां पर, अब यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, इस पर्टिकुलर थ्योरम में दो चीजें और प्रूफ हो रही थी, वो हमने आपको थ्योरेटिकली बता दी, बट कैसे होंगी वो भी हमने आपको करके बता दी। थ्योरम तो एक ही थी। तो इस पर्टिकुलर थ्योरम में भी एक चीज ये प्रूफ की गई। अब इसमें दूसरी चीज क्या क्या पूछी जा सकती है वो आपको समझना है। दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है कि बोले क्या
कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। दूसरा, ये एंगल इसके बराबर होगा, वो तो आ ही गया, ठीक है, और ये जो साइड है वो इसके बराबर होगी। तो कुछ यहां पर ये जो पार्ट आया ना कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, वही यहां पर प्रूफ करना है। ध्यान से देखिएगा, प्रूफ क्या करना है, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड। तो फॉर एग्जांपल हमने बनाया ये सर्कल और ये बना हमारा सर्कल का कॉर्ड, ठीक है, कोई भी कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है हमारा। तो इस कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड पॉइंट पर अगर क्या बनाई जाए, टेंजेंट्स बनाई जाए, तो इस वाले पॉइंट पर बनाया एक टेंजेंट ये और इस वाले पॉइंट पर बनाया एक टेंजेंट ये, और ये वाला पॉइंट क्या आ गया, पी, ठीक है। तो मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, बोले कौन, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट कॉर्ड के साथ बराबर का एंगल बनाएंगे, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेम वही बात है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा गिवन, क्या गिवन है बेटा, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है। तो एक सर्कल दिया गया और सर्कल का सेंटर क्या है बेटा, ओ, क्लियर हो गया। नो, एक सर्कल दिया गया और साथ ही साथ बेटा क्या, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स होने के कारण इस पी ए की जो लेंथ है वो पी बी के बराबर होगी। पी ए की लंबाई यानी ये वाला पार्ट और पी बी की लंबाई यानी ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ज्वाइन ओपी, यानी ओ को, यानी सर्कल ऑफ सेंटर, सर्कल के सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर ध्यान से सुनना, ठीक है, और मान करके चलो जब ये इसको जोड़ रहे हो तो इस कॉर्ड को कहां पर कट कर रहा है, एम पर। तो ज्वाइन ओपी सच दैट इट इंटरसेक्ट्स, ये इंटरसेक्ट करता है बेटा ए बी को एट एम पर, कहां पर इंटरसेक्ट करता है, एम पर। अब प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, प्रूफ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक ट्राइंगल ये लेना है बेटा और एक ट्राइंगल ये लेना है, ठीक है, और इसे मान लेंगे एंगल 3 और इसे मान लेंगे एंगल 4। तो बोले क्या, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी एम ए, क्या बेटा, पी एम ए एंड ट्राइंगल पी एम बी, बोले क्या, पी एम बी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का पीएम उस ट्राइंगल का पीएम दोनों बराबर आ जाएंगे, क्योंकि पीएम दोनों ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और इस ट्राइंगल का बेटा क्या, पी ए उस ट्राइंगल के पी बी के बराबर आ जाएगा, पी ए जो है वो पी बी के बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये बराबर ही नहीं दिखाना, रीजन भी लिखना। तो पीएम क्यों बराबर है, क्योंकि ये कॉमन है, और पीए जो है वो पीबी के बराबर है, कि बोले क्यों, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ये पार्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो पीएम बराबर पीएम, पीए बराबर पीबी, और तीसरा पार्ट ये ले लगा दो कि बोले क्या, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल बराबर है, एंगल 3 बराबर एंगल 4। बोले क्यों, ये तो ऑलरेडी आपको बताया था, ये कहां बताया था, याद करो, यहां बता नहीं दिया था। इससे दो चीजें और प्रूफ होंगी कि बोले क्या, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। तो ये जो एंगल इसके बराबर है ये भी एक थ्योरम है, ये एंगल इसके बराबर है ये भी एक थ्योरम है, और यहां से जब दो टेंजेंट्स बनाई जाएंगी वो दोनों बराबर होंगी, ये भी एक थ्योरम है। तो तीनों थ्योरम में एक तो प्रूफ करा दी थी, बाकी दो बता दिए थे, उनमें से जो दो बताई गई थी वही उसी में से एक यूज की गई है यहाँ पर। बोले क्या कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। तो मतलब क्या, बोले क्या, इसे कैसे लिखेंगे, एंगल between tangents is bisected by the line, angle between tangents is bisected by the line joining external point to the center of circle। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, टू द सेंटर ऑफ सर्कल, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं है। तो अब यहां पर, ठीक है, तो अब कौन सा क्राइटेरिया लगा, ध्यान से देखना है। बोले क्या, ये बराबर हुआ, बोले क्यों, कॉमन होने की वजह से, ये बाइसेक्ट होने की वजह से, और ये टेंजेंट्स, तो ये इसके बराबर है, ये एंगल बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। तो मतलब क्या हुआ,
बोले क्या, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल पीएमए जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पीएमबी के। बोले कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। ठीक है, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये वाला ट्राइंगल उस वाले ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब इस ट्राइंगल के बचे हुए एंगल और इस ट्राइंगल के बचे हुए जो एंगल और साइड्स होंगी वो बराबर हो जाएंगी, बट कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस ट्राइंगल की एक एंगल है इधर कौन, एंगल 1, और उस ट्राइंगल के इधर एक एंगल है बोले कौन, एंगल 2। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बोले क्यों, बाय CPCT। और यही तो प्रूफ करना था, तो इसके बाद लिखेंगे बेटा हेंस प्रूफ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर या इस वीडियो पे नए जुड़े उनको बताना चाहूंगा बेटा, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने 90 दिन पर डे चैनल पर मैथ्स या साइंस से जुड़े हुए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स, पीवाईक्यूज, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो टफ है और आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है चैनल पे जाकर के एक एक वीडियो अच्छे से देख लें, आने वाले बोर्ड एग्जाम को लेकर के आपको काफी मदद मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब बहुत अच्छे हैं।